हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 4। यहाँ पर आपको x एक रैंडम वेरिएबल दे रखा है जहां पर आपको वैल्यूज एज्यूम करनी है रैंडम वेरिएबल के लिए x1 x2 x3 x4 और एक कंडीशन आपको गिवन है जिसकी मदद से आपको क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, 2p x इक्वल्स टू व्हेन x1 है, फिर 3p x इक्वल्स टू व्हेन x2 केस है, p व्हेन x इक्वल्स टू x3 केस है, इक्वल्स टू 5p व्हेन x इक्वल्स टू x4 केस है। इस केसेस के लिए अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक k कंसीडर कर लेते हैं ना। क्या कर लेते हैं, k कंसीडर कर लेते हैं कांस्टेंट। अब अगर ये वैल्यू k के इक्वल है, मान लो 2p x इक्वल्स टू x1 वाली वैल्यू अगर k के इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू x1 केस कितनी हो जाएगी, 1/2। यहां आ जाओ, 3p x इक्वल्स टू अगर x2 है वो k के इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू x2 का केस कितना हो जाएगा, k/3। फिर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू x3 का केस में कितना होगा, k हो जाएगा। और 5p x इक्वल्स टू व्हेन x4 केस इक्वल्स टू k है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x4 केस की कितनी हो जाएगी, k/5। देखो सबकी प्रोबेबिलिटी आ गई है अपने पास, बट k की फॉर्म है। अब अपन को पता है कि समीशन p व्हेन x इक्वल्स टू xi जितने भी केसेस हैं उन सब के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ पर k/2 प्लस k/3 प्लस k+k/5 इक्वल्स टू 1 कंसिडर करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो इस वैल्यू को अपन नेक्स्ट स्लाइड पर लेते हैं, एक मिनट। ओके, अब एलसीएम निकालो। एलसीएम आपको पता ही है कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। 2 से 30 गया 15 टाइम, 15k। 3 से गया 10 टाइम, 10k। 1 से गया 30k, 5 6 जा 6k इक्वल्स टू 1। 30 को उधर भेजो, कितना हो गया ये 15, और पहले 30, 40, 30 40 50 55 और 60 61 के इक्वल्स टू 30। तो k का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 30/61। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। अब इसके निकलने से मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू x1 का जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या था, k/2 था। तो k का वैल्यू 30/61 अपॉन में 2 लगाएंगे अपन, और 2 इससे कट के कितना हो जाएगा ये 15/61। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू x2 वाला केस कितना था, k/3। सही है ना। हाँ, तो यहां कितना हो जाएगा, 30/61 मल्टीप्लाई में फिर 3, इसको कट किया कितना हो गया, 10/61। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू x3 वाला केस था वो कितना था, केवल k था, यानी कि 30/61। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू x4 वाला जो केस है वो कितना था, k/5, यानी 30/61 मल्टीप्लाई 5, 5 6 जा 30, 6/61। अब ये सारे केस निकलने के बाद मुझे क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, x3 की वैल्यू है, x4 की वैल्यू है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो 15/61। फिर 10/61, 30/61 और फिर 6/61। ठीक है, अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, सो दिस इज कंप्लीट एग्जांपल नंबर 4। और कोई डाउट लगे कमेंट्स में बता देना आप मुझे।